जादुई 3 फ्रॉक का घर। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम बिंदु था, वह अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहती थी। बिंदु के पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बिंदु दूसरों के घरों में बहुत मेहनत कर और जब समय बच जाता तो वह दूसरों के भी कपड़े सिल दिया करती थी। इससे बिंदु का घर ठीक ठाक चल जाया करता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। धीरे धीरे राखी भी बड़ी हो चुकी थी और वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी थी। राखी जब भी स्कूल जाती तो सभी बच्चे राखी की गरीबी का मजाक उड़ाते और उसे नई नई चीजें दिखाकर चिढ़ाते। यह सब देखकर राखी को गुस्सा आ जाया करता था और वो भी घर पहुंचकर अपनी माँ से खूब जिद किया करती थी ताकि बिंदु उसे नई नई चीजें और महंगा महंगा सामान दिला सके। लेकिन बिंदु के पास पैसे न होने की वजह से बिंदु उसे हमेशा मना कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब राखी स्कूल में होती है, तभी एक लड़की राखी से कहती है, अरे राखी देख, मेरे पास कितनी सुंदर बोतल है। इसमें तो पानी बहुत ठंडा रहता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। पता नहीं तो इस गर्मी में कैसे ये गरम गरम पानी पीती है। क्या तुझे ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता? अरे तुम इसे क्या समझा रही हो? ये तो गरीब है, इसके पास तो ये सारा सामान लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये कहाँ से लेगी? छोड़ो, इसे तो गर्म पानी पीने की आदत हो चुकी है, हमें क्या इससे? गरीब लोग हैं तो गरीबी तो होगी ही ना। यह सुनकर राखी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तुम लोग ज्यादा मत कहो, मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ। मेरी माँ मुझे हर चीज दिलाती है और वैसे भी इस बोतल की बात है तो ये तो मैं कल ही खरीद के ले आके दिखा दूंगी तुम लोगों को। आखिर मैं गरीब नहीं, तुम जैसी ही हूँ, तुम लोग गरीब हो। यह कहकर राखी गुस्से में घर चली जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे इस गर्मी के लिए एक सुंदर सी ठंडी वाली बोतल दिला दो जिसके अंदर पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। स्कूल के सभी बच्चे ठंडी वाली बोतल लाते हैं और मेरी ये 10 रुपए वाली बोतल देख के सब मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मुझे आप दूसरी बोतल दिला दो। यह सुनकर बिंदु को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपनी गुल्लक लाती है और अपनी गुल्लक को तोड़कर सारे पैसे बिंदु राखी को दे देती है। बेटा ये ले, इससे जो भी हो जाए तो वो बोतल खरीद लियो। अब मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। तू तो हमारे घर की स्थिति जानती ही है, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, इसलिए तो इसमें ही अपना काम चला लियो। हाँ माँ, इतने में तो मिल ही जाएगी। राखी बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और एक सुंदर सी बोतल खरीद कर ले आती है। अगले दिन राखी उस बोतल को खुशी खुशी स्कूल लेकर जाती है। तभी राखी उन लड़कियों से कहती है, अरे मेरी बोतल देखो, कल मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं गरीब नहीं हूँ, तुम लोग गरीब होगी। मेरी माँ ने मुझे नई बोतल दिला दी है। अरे ये तो लोकल है, मैंने तो इतनी अच्छी मॉल से खरीदी थी, ये तो साफ साफ पता चल रही है कि ये लोकल है। अच्छा लोकल होगी तुम्हारी बोतल, मेरी बोतल ओरिजिनल है। यह कहकर राखी अपनी सीट पर बैठ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन क्लास की कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं। अरे तुम्हें पता है स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, मैं तो एक सुंदर सी ड्रेस पहन के आऊंगी और अपने पापा से कह के एक सुंदर सा मेकअप भी करवा लूंगी और मैं पूरे स्कूल में सुंदर लगूंगी। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी किसी से कम नहीं दिखूंगी। मैं भी बहुत अच्छी ड्रेस और बहुत अच्छी सैंडलें पहन के आऊंगी, फिर देखती हूँ इस क्लास में मुझसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है। ये सब बातें राखी भी सुन रही थी। तभी सभी बच्चे राखी को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे राखी तुम क्या पहनोगी? अपने घर के फटे हुए कपड़े मत पहन के आ जाना, नहीं तो एनुअल डे पे तुम्हारी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। कहीं लोग तुम्हें देख के हंसने न लग जाए और भिखारन न बता दे।
अरे हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो अपने घर के ही फटे पुराने कपड़े पहन के आएगी। इसे कौन सी शर्म है, इसके पास कहाँ से पैसे होंगे। इसकी माँ वैसे भी हमारे घरों में तो झाड़ू पोछा करती है, अगर हम इन्हें पैसे ना दे तो इनका तो खर्चा भी ना चले। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग बहुत बोलते हो। तुम देख लेना, सबसे ज्यादा मैं ही एनुअल डे पे सुंदर लगूंगी। हाँ हाँ, जा हम भी देखते हैं कि कौन सुंदर लगेगा। फटे हुए कपड़ों में कौन सुंदर लगता है। और कुछ ही देर में स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। राखी परेशान होते हुए घर पहुंचती है। तभी उससे बिंदु कहती है, अरे बेटी, आज तो इतनी उदास क्यों है? तू तो हमेशा खुशी खुशी घर आती है, आज तुझे क्या हो गया? माँ मैं क्या बताऊँ, एनुअल डे आने वाला है और सभी बच्चे सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आएंगे, लेकिन मैं क्या पहनूंगी? मुझे भी एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए। प्लीज माँ, मुझे एनुअल डे के लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिला दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन बेटी, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। मैंने अपना गुल्लक भी फोड़ दिया है और अभी तो उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे। माँ मुझे ये सब नहीं पता है, आप हमेशा ऐसे ही करती हो। मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए एनुअल डे के लिए, नहीं तो मेरे स्कूल में पूरी बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेटी का गुस्सा देखते हुए बिंदु कहती है, ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ। तेरे एनुअल डे से पहले मैं तेरे लिए एक अच्छी ड्रेस ले ही लूंगी। और उस दिन से बिंदु दूसरों के घरों में काम करने का समय और बढ़ा देती है और दूसरों की सिलाई रात को भी करने लगती है, जिसकी वजह से पैसे तो इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन बिंदु की धीरे धीरे तबीयत भी खराब होने लगती है। बिंदु अपनी तबीयत को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगती है और कुछ ही दिनों में पैसे इकट्ठा कर लेती है और अपनी बेटी से कहती है, राखी ये ले पैसे, तो इन पैसों से अपने लिए ड्रेस खरीद लियो। यह देखकर राखी बहुत खुश हो जाती है और उन पैसों से एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद लेती है। राखी उस ड्रेस को खुशी खुशी लेकर आ ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रॉक चोरी हो जाती है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और जगह जगह जाकर वह अपनी फ्रॉक को ढूंढने लगती है। तभी राखी को एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई देती है। राखी को उस बूढ़ी औरत की दुखी नहीं देखी जाती है और वह उस औरत से कहती है, अरे अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आप तो बहुत दुखी और परेशान लग रही हो। हाँ बेटा, मैं क्या बताऊँ, मुझे जल्द ही अपने घर जाना है, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे अम्मा, ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा अपने घर जाने के लिए? आप मुझे बता दो, मैं आपको आपके घर आराम से पहुंचा दूंगी। नहीं बेटा, मुझे सूरज डूबने से पहले ही अपने घर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकूंगी। अरे अम्मा, आपका असली रूप ये नहीं तो क्या है? बेटा, मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगरनी से श्राप मिला हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने जादुई 3 फ्रॉक के घर के पास पहुँचना होगा। मुझे अपने जादुई 3 फ्रॉक के घर में जाना होगा, नहीं तो मैं कभी भी परी नहीं बन सकती हूँ। यह सुनकर राखी को बहुत दुख होता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी, मुझे जल्दी से उस नदी के किनारे पहुँचा दो। उसके बाद वहाँ पर एक सीढ़ी निकलेगी, जिसकी मदद से मैं वहाँ ऊपर जा सकती हूँ। लेकिन मेरे पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और उसके बाद राखी अपने कंधों का सहारा उस बूढ़ी अम्मा को देते हुए नदी के किनारे पहुँच जाती है और बूढ़ी अम्मा को अपनी गोद में उठाकर उस सीढ़ियों के ऊपर जाने लगती है और कुछ ही समय में वह जादुई 3 फ्रॉक के घर के पास पहुंच जाती है। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और फिर राखी उनमें से एक घर में बूढ़ी अम्मा को लेकर जाती है। जैसे ही वह बूढ़ी अम्मा घर के अंदर पहुंचती है,
वह एक सुंदर लाल परी में बदल जाती है, जिसे देखकर राखी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह लाल परी कहती है, राखी तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि तुमने भी मेरी मदद करी है। मुझे पता है कि तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें एक ड्रेस के अलावा भी बहुत कुछ दूंगी। उसके बाद वह परी एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट करती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। तब वह लाल परी कहती है, राखी ये फ्रॉक कोई आम फ्रॉक नहीं है, इसे पहनकर तुम जो चाहो वह इच्छा मांग सकती हो और अपनी जिंदगी को बहुत ही सुंदर बना सकती हो। यह सुनकर राखी बहुत खुश हो जाती है और उस फ्रॉक को लेकर धरती लोक पर आ जाती है और एनुअल डे पर वह फ्रॉक पहनकर जाती है, जहाँ पर उसकी क्लास की लड़कियाँ उसी की तारीफ कर रही होती हैं और सभी राखी की दोस्त भी बन जाती है। लेकिन राखी जैसे ही घर पहुँचती है, उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब होती है, जिसे देखकर राखी को बहुत बुरा लगता है। माँ, मुझे पता है कि आपने मेरी इच्छाओं के लिए बहुत मेहनत करी है और इसी की वजह से आज आपकी यह हालत हो चुकी है। बेटी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चों की इच्छाओं को पूरा करना हम माँ बाप का धर्म होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी राखी को अपनी जादुई फ्रॉक की याद आती है। उस फ्रॉक से अपनी इच्छा को मांगती है, हे जादुई फ्रॉक, आप मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी कर दो। तभी राखी की माँ की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाती है और फिर राखी वो जादुई फ्रॉक से अपने लिए एक सुंदर घर मांगती है और उस दिन से बिंदु और राखी एक खुश